एक ब्रह्मचारी जी काशी से पढ़कर के आए, 12 वर्ष तक अध्ययन करके आए। वापस आए, ब्रह्मचारी जी ने वेदों का अध्ययन किया है, ब्रह्मचारी जी ने पुराणों का अध्ययन किया है, विद्वान बन के आए हैं। जैसे ही आए, पिताजी ने पूछा, बेटा वेदों का अध्ययन करा? हाँ पिताजी, आपके आशीर्वाद से वेद पढ़े मैंने, पुराणों का अध्ययन किया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पाप का बाप कौन है? अब ब्रह्मचारी जी सर घुसाए, गुरुजी ने पाप का बाप तो बताया नहीं। भागवत खोली, नवम स्कंद खोला, वंशावली खोली, भैया सूर्य वंश मिल गया, चंद्र वंश मिल गया, सारे वंश मिल गए, पर पाप का बाप नहीं मिला। ये कहाँ आया है? वेदों में ढूंढा, पाप का बाप नहीं मिला, पुराणों में ढूंढा, पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी ने कह दिया, बेटा शिक्षा तुम्हारी अधूरी है, पाप का बाप मिल जाए तब वापस घर में आना। ब्रह्मचारी जी भी तेजस्वी थे, निकल दिए, पाप का बाप ढूंढूंगा तभी वापस आऊंगा। निकल दिए, संतों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, कोई बता नहीं पा रहा है। 3 महीने हो गए भटकते भटकते, पाप का बाप नहीं मिला। एक दिन वन में जा रहे थे, गर्मी का समय था, स्वेदज बिंदु निकल रही हैं, पसीने की बिंदु निकल रही हैं, भयंकर प्यास लग रही है, वन में हैं। तभी सामने एक घर दिखाई दिया, भयंकर प्यास लग रही थी। सोचा चलो इस घर में चलता हूं, जल पी लेता हूं। अच्छा, घर भी वो बड़ा अद्भुत दिख रहा था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। तुलसी लगी हुई थी, रामायुध अंकित थे। ऐसा लग रहा था उस घर को देख करके कि जैसे किसी वैष्णव का घर हो। सोचा चलो किसी वैष्णव का घर है, चल करके यहां पानी पी लेता हूं। जानते हैं वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, वो एक वैश्या का घर था। वैश्या छत पर बैठी हुई थी, गणिका छत पर बैठी हुई थी। ब्रह्मचारी को सामने से आता हुआ देखा, समझ गई ब्रह्मचारी जी आज गलत पते पर आ गए हैं। अपनी दासियों को भेजा, जाओ जाकर के ब्रह्मचारी जी का स्वागत करो। दासियों ने ब्रह्मचारी जी को बुलाया, बैठाया, स्वयं आई जल लेकर के। ब्रह्मचारी जी ने जैसे ही गिलास देगा, लपक करके पकड़ा, गट 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 पानी पी गए। देवी और पानी पिलाओ, 1 लोटा पानी पी गए। जब शांति मिली तब पूछा, देवी ये किसका घर है, तुम कौन हो? बताया, महाराज मैं नगर बधू हूँ, मैं गणिका हूँ। यहाँ जैसे ही सुना नगर बधू हूँ, अरे राम राम राम, उछल करके खड़े हो गए। हमने तेरे हाथ का पानी पी लिया। क्या कर रहे हैं, एक जैसा चलने दो। अरे राम राम राम, हमने तेरे हाथ का पानी पी लिया, हम तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं, हमसे पाप बन गया। पाप का बाप ढूंढने के लिए निकले थे और पाप कर बैठे। गणिका ने सुन लिया, ब्रह्मचारी जी पाप का बाप ढूंढने निकले हैं। सोचा क्यों ना मैं ही बता दूं पाप का बाप कौन है। वो जो गणिका थी ना, भक्त हृदया थी, भक्त थी, ज्ञानी थी, जानती थी, वेद को पढ़ी हुई थी। गणिका जरूर थी पर ज्ञानी थी। क्यों ना मैं ही पाप का बाप बता दूं इन ब्रह्मचारी जी को। हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज आपने मेरे हाथ का पानी पी लिया, आपसे पाप तो हो ही गया। हाँ देवी, अब प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। हाँ देवी, महाराज आप जैसा कोई हमारे घर में आता नहीं है, आप हमारे यहाँ पधारे हैं। महाराज मेरी इच्छा होती है, मेरा मन कहता है आपको भोजन कराऊं। देवी तुम्हारे हाथ का हम जल नहीं पीते, भोजन की बात करती हो। महाराज जब वो ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दूंगी। जैसे ही सुना 100 स्वर्ण मुद्राएं, मन में लोभ आ गया।
100 स्वर्ण मुद्राएं जेब में रहेंगी तो अच्छा रहेगा, पता नहीं पाप का बाप कब मिलेगा। अच्छा देवी, तुम कितनी भक्तिमती हो, तुम्हारे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति कितनी भक्ति है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे घर में भोजन कर लेते हैं, पर सुनो, हम अपने हाथ से बनाएंगे। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। सीधा सामान ला करके दे दिया। ब्रह्मचारी जी ने लीपा, भोजन बनाने लगे। भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाया उस गणिका के यहाँ। सुंदर थाल में परोसा बैठ गए ब्रह्मचारी जी महाराज। भोग लगाया। जैसे भोग लगाया, एक कवर तोड़ा, एक कौर तोड़ा, पाने ही वाले थे कि तभी उस गणिका ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, एक निवेदन और करूं? बोलो देवी, अब क्या है? महाराज, ब्राह्मण तो भगवान का मुख होता है और भगवान को तो अपने हाथों से खिलाना चाहिए। महाराज, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, बस 5 कोर मेरे हाथ से खा लीजिए। 500 स्वर्ण मुद्राएं! मन में लोभ आ गया। 500? अच्छा देवी, तुम्हारे हृदय में इतनी भक्ति, चलो खिला ला। उस गणिका ने कोर लिया। ब्रह्मचारी जी ने मुख खोला। जैसे ही मुख खोला, वो गणिका ने कौर तो नीचे पटका। 2 थप्पड़ दिए जम के ब्रह्मचारी में, धम्म धम्म। हे देवी, क्या करती हो? अभी अभी तो तुम हमारे प्रति इतना भक्त, इतना श्रद्धा दिखा रही थी। ब्रह्मचारी जी, आप पाप का बाप ढूंढने के लिए निकले हैं ना? आप हमारे हाथ का पानी पीते हैं? नहीं। आप हमारे हाथ का भोजन करते हैं? नहीं। फिर आप मेरे हाथ से भोजन क्यों कर रहे थे? देवी, तुम्हारी श्रद्धा के कारण। झूठ मत बोलो ब्रह्मचारी जी, श्रद्धा के कारण नहीं, आप लोभ के कारण भोजन कर रहे थे। आप पाप का बाप ढूंढने निकले हैं ना? पाप का बाप लोभ होता है। आपके पिताजी को जाके बता देना। जिमि प्रतिलाभ, जीवन में यदि लोभ आएगा तो पाप बनेगा। भगवान ने जितना दिया है, जैसा दिया है, उसमें भगवान को धन्यवाद दो। हर क्षण कृपा की अनुभूति करो।